बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहा करते थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर पैदा हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन थे, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चुईया उनके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चुईया को घर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने उसे एक लड़की के रूप में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, ये कौन है और इसे कहाँ से लेकर आए हैं? साधु ने पत्नी को पूरी बात बताई। उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आपने इसे जीवन दिया है, इसलिए आप ही इसके पिता हैं और इस तरह मैं इसकी माँ हूँ। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्द ही वह बच्ची एक युवती बन गई। जब वह 16 वर्ष की हुई तो साधु और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का आह्वान किया। जब सूर्य देवता उनके सामने आए तो साधु ने उनसे अपनी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कह दिया, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देव से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि यह बहुत गर्म है। निराश होकर साधु ने सूर्यदेव से कहा कि अब वे ही उसकी लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर सुझाएं। सूर्यदेव ने कहा, बादलों के देवता से आप अपनी बेटी का विवाह कर दीजिए। आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी क्योंकि वे ही धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। साधु ने अब बादल देवता से अपनी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा बादलों की गरज से मुझे बहुत डर लगता है। साधु फिर से उदास हो गए और उन्होंने बादल देवता से अनुरोध किया कि वे ही कोई सुयोग्य वर सुझाएं। बादल देव ने कहा, पवन देवता के साथ आपकी बेटी की जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वे आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। साधु ने अब पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता हो। अब साधु काफ़ी परेशान हो गए। साधु ने पवन देवता से कोई सुयोग्य वर सुझाने के लिए अनुरोध किया। पवन देव ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत हैं और स्थिर भी हैं। वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक लेते हैं। उनसे आपकी बेटी का विवाह अच्छा रहेगा। साधु अब पर्वतराज के पास गए और उनसे अपनी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी कन्या ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर हो। लड़की ने साधु से किसी नर्म वर को खोजने के लिए कहा। साधु ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वह भी नर्म है और आसानी से किसी पर्वत में भी बिल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आ गया। साधु काफ़ी हैरान हुए और बोले, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चुईया के रूप में आई थी और मैंने अपनी तपस्या से तुम्हें लड़की का रूप प्रदान किया था। चुईया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ है। साधु ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा से चुईया बना दिया और उसका विवाह चूहे से करवा दिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे साथ सुनाई की छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।